वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, अभी आज से अशरा ज़िलहिज्जा शुरू हो चुका है। इसकी बहुत फ़जीलत आई है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने के बाद जो अफजल दिन हैं वो दिन ये ईद उल अज़हा वाले जो शुरू की ये जो 10 दिन हैं अशरा ज़िलहिज्जा के, ये दिन कहलाते हैं। और इसके बारे में है, इसके 9 रोज़े, जो शख्स इसका एक रोज़ा रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 1 साल के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। और यौम अरफ़ा का रोज़ा यानी 9वीं ज़िलहिज्जा का रोज़ा, उसके मुतल्लिक़ हदीस में आता है जो शख्स यौम अरफ़ा का रोज़ा रखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 2 साल का सवाब अता फरमाते हैं। 1 साल जो गुज़र चुका, 1 साल आइंदा। तो इन दिनों की फ़जीलत भी है। और दूसरी ये है, जो शख्स कुर्बानी करने वाला है, कुर्बानी करने वाला इन दिनों के अंदर अपने नाखून ना काटे, ये चाँद दिखने के बाद से। और इसी तरह कुर्बानी करने वाला अपने बाल ना काटे, बल्कि कुर्बानी करने के बाद अपने नाखून भी काटे और बाल भी काटे। क्यों कि जिस तरह जानवर के बाल, जानवर के नाखून, जैसा कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में है कि क़यामत के दिन जब जानवर आएगा नाखूनों के साथ, यानी अपने खुरों के साथ, अपने सींगों के साथ, अपने बालों के साथ आएगा, उनके बाल और सींग तोले जाएंगे। इसी तरह इस बंदे ने कुर्बानी के दिन अपने जो बाल या नाखून ये तरह से हैं, ये भी सवाब के अंदर तोले जाएंगे। मैंने कुरान मुक़द्दस की वल फज्र, इस सूरत की शुरू की मैंने आयात तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर कसम खाई, वल फज्र, कसम है फजर की। इस फजर से क्या मुराद है? बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इससे मुराद रोज़ाना की फजर है, और बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं इससे मुराद मुहर्रम की पहली तारीख वाली फजर है, चूँकि इस्लामी साल यहाँ से शुरू होता है। और मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस पर एक हदीस लाए हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से। उस हदीस में ये नकल करते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुराद यौमुन नहर यानी अशरा ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख की फजर मुराद है। इसकी वजह लिखते हैं काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उसके अलावा दीगर मुफस्सिरीन इसकी वजह लिखते हैं कि पूरे साल में जब भी फजर का वक्त आता है तो उससे पहले उसकी रात ज़रूर हुआ करती है, लेकिन ये ईद वाला दिन यौमुन नहर, ईद उल अज़हा वाला दिन 10 तारीख वाला, ये वो दिन है, ये वो फजर का वक्त है जिसकी रात नहीं होती है, बल्कि ये इस फजर से ही शुरू होता है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फजर की कसम खाई है। वजह लिखते हैं कि अरफा जो है, यौम अरफा 9वीं ज़िलहिज्जा, इसकी 2 रातें हैं, एक इससे कबल वाली और इससे बाद वाली। वजह कि हाजी अगर सुबह सादिक जो यौमुन नहर वाली 10 तारीख वाली सुबह सादिक है, उससे पहले पहले वहाँ पहुँच जाए तो उसका हज शुमार होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये यौमुन नहर की रात नहीं है, बल्कि अरफा की रात है। अरफा वो दिन है जिसकी 2 रातें हैं, और यौमुन नहर वो दिन है जिसकी रात नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया वल फज्र, कसम है फजर की, वलयालिन अश्र, कसम है 10 रातों की। 10 रातों से क्या मुराद है? बाद मुफस्सिरीन ने मुहर्रम मुराद ली है, लेकिन जमहूर का जो कौल है वो यही है, चूँकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 रातें बढ़ाकर जो इत्माम किया था, मुकम्मल 30 से फिर 40 मुकम्मल जो की थी, वो यही 10 ज़िलहिज्जा की रातें थी। इन रातों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाई है। वल फज्री, फजर की कसम, वलयालिन अश्र, इन 10 रातों की कसम, वश्शफ़ई वल वत्र, और
जुफ्त की कसम और वितर यानी ताक की कसम। जुफ्त से क्या मुराद है? जुफ्त से मुराद है 10 ज़िलहिज्जा, और वितर से मुराद है यौम अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा, इससे मुराद है। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कसमें खाने के बाद कौम आद जिसे कौम समूद, ये दोनों कौमें जो है इनको ऊपर जाके इरम से जाके ये मिलते हैं, तो कौम आद का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे जाके तज़किरा किया, और फिर ये कसमें खा कर इनका जो जवाब कसम लाए हैं, इन रब्बक लबिल मिरसाद आगे जाकर लाए हैं कि तेरा रब तेरी घात में है, तुझे देख रहा है। बहरहाल ये सूरत की मफ़हूम और तफसीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे ये कसमें खाकर इन दिनों की अज़मत को और ज़्यादा बता दिया कि ये जो दिन है रमज़ानुल मुबारक के बाद ये दिन अज़मत वाले हैं, बरकत वाले हैं, तो इन दिनों के अंदर इबादत करनी चाहिए। अल्लाह अगर तौफीक दे तो इन दिनों के अंदर रोज़ा रखना चाहिए। और दूसरी बात, कुर्बानी के ये दिन है, कुर्बानी शुरू होने वाली है, तो कुर्बानी जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर नहीं बल्कि पहली उम्मतों पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानियाँ रखी थी। हर उम्मत की मुख्तलिफ कुर्बानी थी, और ये जो हमारी जो कुर्बानी है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हमें अता फ़रमाई है। कुरान मुक़द्दस सूरह निसा, वतुल अलैहिम नबा बनी आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटे हाबिल और काबिल के बारे में किस्सा नकल किया है। यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में ये था कि जो बहन जिस भाई के साथ पैदा होती थी उस भाई का उसके साथ निकाह नहीं होता था, बल्कि दूसरी भाई के साथ जो बहन पैदा होती थी उसका उससे निकाह होता था, उसका इससे निकाह होता था। और हाबिल जो था, हाबिल की जो बहन थी, हाबिल के साथ जो पैदा हुई थी वो ज़रा बदसूरत थी, और जबकि काबिल के साथ जो पैदा होने वाली बहन थी काबिल की, वो खूबसूरत थी। और काबिल चाहते थे कि मेरे साथ जो बहन पैदा हुई है उसी से निकाह करूं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का तकाज़ा ये था कि आप अपने साथ पैदा होने वाली बहन से नहीं बल्कि हाबिल वाली बहन से निकाह करो। इन दोनों में इख्तिलाफ हुआ, फिर आखिर में इन दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश की, तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की न हुई। चूँकि काबिल हक पे था ही नहीं, तो काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। ये किस्सा आपने मुफस्सिरीन से सुना होगा। इसके तहत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये जो इन दोनों ने कुर्बानी पेश की है, इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कुर्बानी को वाजिब किया है। जिस तरह उन लोगों पर कुर्बानी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ हमारे ऊपर भी कुर्बानी को लागू किया है। और सूरह हज की आयत, वलिकुल्लि उम्मतिन जालना मन सकल लियज़्कुरु स्मल्लाहु अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। हज के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात का जिक्र करने के बाद कुर्बानी का जिक्र किया है कि तुम्हारे ऊपर बहीमतुल अनाम। बहीमतुल अनाम से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन लिखते हैं 8 जानवर, बकरी बकरा, गाय बैल, और ऊँट ऊँटनी, दुम्बा और दुम्बी, ये 8 किस्म। और इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह और उसके अलावा बाकी मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इन्नल हुक्म अल जामूसु लि हुक्मिल बकरती, कि भैंस जो है ये हुक्मिल बकरती गाय के हुक्म में है। तो इसका मतलब गाय और भैंस एक ही जिन्स शुमार हुई। और बाज़ लिखते हैं कि भैंस जो है ये बड़ी गाय है और गाय जो है ये छोटी गाय है, हकीकतन भैंस गाय ही है। तो ये 8 किस्म के जो जानवर हैं इनकी कुर्बानी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं की कुर्बानी हम पर ज़रूरी करार दी गई है। और फसल्लि लि रब्बिका वनहर, इसके तहत तफसीर कुर्तबी में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे फसल्लि लि रब्बिका वनहर जो ज़िक्र किया है, यहाँ पे फसल्लिल से मुराद ईद उल अज़हा की नमाज है
और वनहर से मुराद कुर्बानी है जो जानवर को ज़िबा किया जाता है। और उसके अलावा हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, मा हादिहिल अज़ाही, कि कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तो सहाबा ने पूछा, क़ालू फ़मालना फ़ीहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब हमें इस पर क्या मिलेगा? क़ाल बिकुल्लि शाअरतिन हसना, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें हर बाल के बदले नेकी मिलेगी। तो एक सहाबी ने पूछा, क़ालू फ़मस्सूफ़ु फ़ीहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर किसी के पास बालों वाला जानवर नहीं बल्कि ऊन वाला जानवर है तो उस पर क्या मिलेगा? अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क़ाल फ़मस्सूफ़ु फ़ीहा बिकुल्लि शाअरतिन मिन हसना, कि सूफ जो है, ऊन जो है, उसके बाद बालों के बदले में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी अता फरमाते हैं। और नंबर 5 पे हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा अमल आदमियुम मिन अमली यौमिन नारी अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़िद दम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ यौमुन नहर, कुर्बानी के दिनों में नेक अमलों में सबसे ज़्यादा जो महबूब अमल है वो अमल है मिन इहराक़िद दम, उस दिन खून का बहाना, उस दिन कुर्बानी करना, जानवर को ज़िबह करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे ज़्यादा उस दिन महबूब अमल है। तो इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी जो हमारे लिए की है ये ज़रूरी है। और इमाम फ़खरुद्दीन अज़्ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह, अल-हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है। वो फरमाते हैं, तजीबु अला हुर्रि मुस्लिमिन मुकीमिन मुहसिनिन अन नफ्सिही ला अन तिफलिही शातुन औ सुबु बदनतिन यौमन नहरी इला आखिरी अय्यामिही। फरमाते हैं कि वाजिब है आदमी पर जो कि मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, जो कि मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, जो कि आज़ाद हो, ग़ुलाम ना हो, और साहिब इस्तिताअत हो, यानी साहिब निसाब हो, उस पर अपनी तरफ से कुर्बानी करना। और वो कुर्बानी करना अपनी तरफ से होगा अन नफ्सिही ला अन तिफलिही, अपने बच्चों की तरफ से नहीं होगा बल्कि अन नफ्सिही, अपनी जान की तरफ से कुर्बानी होगी। तो कुर्बानी करना वाजिब है। और जो आयत मैंने पहले तिलावत की थी, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इसके तहत इमाम अबू बकर अर-राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे लिल जस्सास भी बोलते हैं, वो फरमाते हैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि इससे 2 बातें साबित होती है। एक ये कि ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ना वाजिब है, और जो साहिब इस्तिताअत हो उस पर कुर्बानी करना भी वाजिब है। और काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़हरी के अंदर लिखते हैं, क़ाल इकरमतु व अता व क़तादत रहिमहुमुल्लाहु तआला फसल्ली लिरब्बिका वनहर सलातुल ईद यौमुन नहरी व नहरू निस्की का फ़अल हाज़ा युस्बतु बिही वुजूब सलातुल ईद वल अज़हियती, के फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका से ये बात वाज़े होती है कुर्बानी के दिन ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है, और फिर कुर्बानी करना जो साहिब इस्तिताअत हो, जो मालदार हो, वो कुर्बानी करे और उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। और इब्न माजा की रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, गुनहगारों को सीने से लगाने वाले हैं, फरमाते हैं मन कान लहू साअतु वलम युज़ाही, जो आदमी साहिब इस्तिताअत हो, साहिब निसाब हो, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो, फिर भी वो कुर्बानी ना करे, जानवर को ज़िबा ना करे, फ़ला यक़रुबन्ना मुसल्लाना, उसे चाहिए कि हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए ना आए। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी वईद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जिस आदमी पर कुर्बानी करना
जानवर का ज़िबह करना वाजिब हो, फिर भी वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब तक ना आए। तो दोस्तों, ये चंद आयात, चंद अहादीस और अक़वाल मैंने पेश किए। इससे पता चला कि जो साहिब इस्तिताअत है उस पर कुर्बानी वाजिब है। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में इन अय्याम की फजीलत के बारे में अर्ज़ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अय्याम की, इन रातों की कसम खाई है। और इसके तहत मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जिस तरह शब-ए क़दर की फजीलत आई है, शब-ए क़दर के बाद इन रातों की भी फजीलत आई है। इन रातों की इबादत करनी चाहिए। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन रातों की कसम खाई है वलयालिन अश्र कहकर। और दूसरी बात कि इन दिनों में अगर किसी से हो सके तो रोज़ा रखे, और रोज़ा रखने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक रोज़े के बदले में 1 साल के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। और जो 9वीं ज़िलहिज्जा अरफा के दिन जो शख्स रोज़ा रखे उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 सालों का सवाब अता फरमाते हैं। 1 साल जो गुज़र चुका, 1 साल आने वाला, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 सालों का उसे सवाब अता फरमाते हैं। तो रोज़े भी रखें। और दूसरा, मैंने शुरू में जैसा कि बताया, अब वापस भी इसको रिपीट कर दूं, जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है और जिस पर कुर्बानी वाजिब है और अपनी कुर्बानी करेगा, कुर्बानी करना चाहता है, तो इन दोनों के अंदर उसके लिए मुस्तहब ये है कि अपने नाखून ना काटे, अपने बाल ना तराशे, बल्कि कुर्बानी करने के बाद फिर अपने नाखून भी काटे और अपने बाल भी तराशे। ये इस शर्त में है कि ये मुस्तहब है। अगर किसी बंदे ने अपने बाल यानी ज़ेर नाफ बाल या ज़ेर बगल के बाल 40 दिन से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है और नहीं काटे हैं, तो फिर उसके लिए बेहतर है कि वो काट ले। अगर नहीं काटेगा, 40 दिन से ऊपर गुज़रते हैं, तो नमाज के अंदर कराहत आती है। और जिनके 40 दिन से ज़्यादा नहीं गुजरे हैं वो थोड़े दिन और रुक जाएं। ये 10 दिन गुजरने के बाद यौमुन नहर यानी अपनी कुर्बानी करने के बाद अपने बालों को काटें। और उसके अलावा कुर्बानी जो है ना, इंशाअल्लाह इस पर इसके फ़ज़ाइल और मसाइल अगले हफ्ते, एक हफ़्ता है इसलिए मैंने सबूत और ये इन्हीं चीज़ों पर मैंने आज नकल किया कि कुर्बानी जो है वाजिब है, उस पर तो करनी ही है। लेकिन अल्लाह ने अगर माल दिया है, वजूब के दर्जे तक नहीं भी पहुँचते हैं, फिर भी अल्लाह ने माल दिया है तो कुर्बानी कर लेनी चाहिए। क्यों? कि इसकी फजीलत इतनी बड़ी आई है कि जिसे सुनकर हर मोमिन का दिल करता है कि काश कि मैं भी कुर्बानी करूं। तो इसलिए वाजिब है, उन पर तो ज़रूरी है जो साहिब निसाब है, साहिब इस्तिताअत है। बाकी अल्लाह ने जिनको माल दिया है और वो कुर्बानी कर सकते हैं तो उनको भी कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आप सब हज़रात को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।